दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण करेंगे। दिल्ली विधानसभा का अनोखा वोटिंग पैटर्न, अरविंद केजरीवाल को जीत की गारंटी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखें तो उस वोटिंग पैटर्न के जरिए हमें दिल्ली की जनता का झुकाव विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की ओर रह सकता है, ये दिखाई देगा। दिल्ली की जनता पिछले 20-25 सालों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग पैटर्न पर वोट करती आ रही है, खासतौर पर पिछले 10 सालों में। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 40% वोटों के साथ दिल्ली लोकसभा की जो 7 सीटें हैं उन पर बीजेपी के सारे उम्मीदवार चुनकर आए। लेकिन 2015 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 54% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती। 2019 में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए। दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादातर लोकसभा सीटों पर रहे। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे। लेकिन वही 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 54% वोटों के साथ फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन गई और 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39% वोट शेयर मिला और केवल विधानसभा की 8 सीटें मिली। तो कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछली बार केवल 4% वोट और विधानसभा की एक भी सीट नहीं मिली। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की हिस्ट्री देखें तो पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी बेदखल है। शीला दीक्षित जी की नेतृत्व में लगातार 3 बार यानी 1998 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही और उसके बाद 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में रही। यानी एक तरीके से पिछले 10 सालों का अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग पैटर्न पर, अलग मुद्दों पर, अलग सवालों पर वोट करती दिखाई देती है। यानी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता की पसंद बीजेपी और कांग्रेस रहती है तो विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता की पसंद आम आदमी पार्टी रहती है। यानी जो वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में 54% के आसपास आम आदमी पार्टी को मिलता है उसमें से लगभग 30% के आसपास का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में 15% बीजेपी को और 15% लगभग कांग्रेस पार्टी में चला जाता है। यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अलग अलग वोट करती है
अलग अलग मुद्दों पर वोट करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच हो सकता है। ऐसा ऐसी सोच दिल्ली की जनता की है। ऐसा लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न होता है उसमें से नजर आता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग मुद्दों और सवालों पर वोट करती है। और विधानसभा चुनाव में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जनता ने अपना मत दिया है और आम आदमी पार्टी को बड़े बहुमत से जिताया है। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण इस वक्त अरविंद केजरीवाल चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सारे नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार होती है तो पंजाब हो या उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी का कुछ असर देखने को मिलता है, यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी के चुनावी परसेप्शन को, चुनावी माहौल को एक बड़ा नुकसान इससे लग सकता है। यानी एक तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत है। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर बड़े अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के कई राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन फिर भी दिल्ली में अभी तक इतनी बड़ी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जैसा करिश्माई लीडर होते हुए भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और बीजेपी की एक तरीके से ख्वाहिश है। लेकिन इस इच्छा पूर्ति के लिए बीजेपी को वेटिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता जिस प्रकार इस वक्त प्रचार में लगे हैं, जिस प्रकार से एक बैनरबाजी हो या सोशल मीडिया का यूज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हिंदुत्व का कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, और जिस प्रकार की लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं का अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, महिला वर्ग को आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने की है, उसे देखें तो इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, मगर अरविंद केजरीवाल राजनीति के शातिर खिलाड़ी है, उनको हराना इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल हर दिन एक नए मुद्दे के साथ, एक नए नैरेटिव के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं, और उस नैरेटिव का, उन मुद्दों का जवाब देते देते विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी उसमें उलझ जाते हैं। यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक नैरेटिव और एक माहौल बन रहा है उसमें आगे दिखाई देती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अन्य विपक्षी दलों के पास, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके पास कद्दावर नेता की कमी है, यानी उनके पास नेतृत्व की कमी है। यानी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन, जब ये सवाल जनता से या जनता इन दो पार्टियों से पूछेगी तो उनका जवाब ये पार्टियां क्या देगी, ये बड़ा सवाल है। यानी नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। यानी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व, उनकी लीडरशिप, उनकी राजनीतिक चतुराई और जिस प्रकार बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो काम पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके सरकार ने किया है, उसे देखें तो लगभग 40-45% का वोट शेयर, एक फिक्स वोट शेयर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है। लेकिन इस वोट शेयर में कुछ नुकसान कराने की कोशिश इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी आक्रामकता से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में की मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 2-3 महीनों से, यानी लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है, उसे देखें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले चुनाव की तैयारियों में कई आगे है। और विधानसभा चुनाव में हमेशा दिल्ली की जनता ने, यानी पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी को चुना है। यानी दिल्ली की जनता में इस वक्त अरविंद केजरीवाल के प्रति भले ही नाराजगी हो, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, फ्री वाटर और महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कल्याणकारी योजनाएं इंप्लीमेंट की है, उसके कारण मिडिल क्लास, जो दिल्ली में रहने वाले जो मिडिल क्लास परिवार है या लो इनकम के जो परिवार है, उनकी महीने की 10 से 12 हजार की बचत होती है। यानी एक तरीके से इस वक्त मिडिल क्लास हो और लोअर मिडिल क्लास और गरीबों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति और आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। इस वक्त जिस प्रकार की महंगाई, जिस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या दिखाई देती है, उसके कारण बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में और गरीब तबकों में दिखाई देती है। यानी एक तरीके से झुग्गियों में रहने वाली जनता हो, दलित वर्ग हो या एक तरीके से गरीब, 2015 और 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया, लेकिन फिर भी 30-35% के आसपास बीजेपी का वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहा है। अगर बीजेपी को सत्ता पानी है तो उस वोट में लगभग 10-12% की बढ़ोतरी करनी होगी, या कांग्रेस पार्टी को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका
नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। यानी अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ती है तो ही बीजेपी को जीत की गारंटी नजर आती है। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 10 के नीचे रहता है, 10% के नीचे रहता है तो आम आदमी पार्टी आसानी से 2/3 बहुमत के साथ फिर से एक बार सत्ता में लौटने की उम्मीद या ज्यादा चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन फिर से एक बार बीजेपी को 5 साल सत्ता से वंचित रहना पड़ेगा। यानी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमेशा पिछले 10 सालों में बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर भारी पड़ा है। और इस बार भी भले ही अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं को जेल जाना पड़ा हो, उनके ऊपर करप्शन के दाग या आरोप बीजेपी ने लगाए हो, मगर जिस प्रकार की कल्याणकारी नीतियां पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनाई है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर पिछले 10 सालों में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार ने किया है, उसके कारण इस वक्त आम आदमी पार्टी एक सुरक्षित माहौल में दिखाई देती है। यानी आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करने के संकेत ज्यादा दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा अलग अलग तरह के नैरेटिव खड़े करती है और उन नैरेटिव में या उन नैरेटिव का जवाब देने में बाकी पार्टियां उसमें उलझ जाती है, और उसी प्रकार इस वक्त हो रहा है। यानी जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में दिल्ली में राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है, और खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। बीजेपी की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मैदान में उतरने वाला है। हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस की सहायता से ही बीजेपी ने चुनावी जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में आरएसएस चुनावी प्रचार से दूर रहा, उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। यानी एक तरीके से बीजेपी ने आरएसएस की मदद हरियाणा और महाराष्ट्र में ली, उसी प्रकार की मदद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आरएसएस की मदद ले सकती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो अनोखा वोटिंग पैटर्न है उसे देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की वापसी होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।